नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 13, जिसको कि अपना टॉपिक है समांतर श्रेणियां। ठीक है, इसमें स्मरणीय बिंदु दे रखे कुछ समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। इस बार दे रखा है पदों का योग। एस एन बराबर है एन बटा दो टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि अपने को अंतिम पद दे रखा है जो कि टी एन दे रखा है और अपन हमेशा क्या लिख रहे हैं एन लिख रहे हैं, तो अगर इसका सूत्र बन के क्या हो जाएगा एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा दो टू टू ए जो है उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे ए प्लस ए एन, क्योंकि ये जो सूत्र है अगर इसको तोड़े थोड़ा सा तो ए प्लस ए करके प्लस एन माइनस वन इंटू डी करेंगे तो यहाँ से जो सूत्र बनेगा वो एन का सूत्र बनेगा और अपने पास एक ए बचेगा, इसलिए ये सूत्र बनाया गया है। ठीक है, समांतर श्रेणी के तीन पद अगर है अपने पास तो बीच वाले को ए, इधर वाले को प्लस में और इधर वाले को माइनस में लिखा जाता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सारवंतर में समांतर श्रेणी के अगर चार पद है अपने पास तो इस वाले पद को हटा दिया जाता है और इसमें लिखा जाता है ए माइनस ए प्लस थ्री डी, इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा ए माइनस थ्री डी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पांच पद है तो देखो ए भी लेना है, ए प्लस डी लेना है, ए प्लस टू डी लेना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, सवाल देखते हैं इसमें। जब समांतर श्रेणी के प्रथम पद दो, प्रथम पद अपने को क्या दे रखा है ए बराबर दो और सारवंतर दे रखा है तीन हो तो तब समांतर श्रेणी के तीन पद क्या होंगे। तो पहला पद तो अपना दो होगा, ये सब में दिख रहा है। दूसरा पद तीन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा पांच, और पांच इसमें और इसमें दिख रहा है। तीसरा पद तीन और जुड़ेगा तो आठ हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा वह अपना राइट ऑप्शन रहेगा। सवाल नंबर दो जो है उसमें दे रखा है यदि समांतर श्रेणी के का एनवा पद तीन एन प्लस पांच है तो इसका सारवंतर क्या होगा। ठीक है, सारवंतर पूछा है तो एक चीज अपने को कंफर्म करनी है इसमें कि एन जो है उसके साथ में गुणा किसका हो रहा है तीन का हो रहा है। अगर इसमें चेक भी करोगे तो ए वन निकालोगे तो ये हो जाएगा तीन इंटू एक प्लस पाँच, तो ये हो जाएगा आठ। ए टू निकालोगे तो तीन इंटू दो प्लस पाँच, यानी कि ये हो जाएगा 11। और अपने को पता है कि गेप जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है तीन का आ रहा है, इसका मतलब राइट आंसर क्या रहेगा तीन। तो सीधा सा ध्यान क्या रखना है कि एन के साथ जिसका भी गुणा होता है वही अपना क्या रहेगा सारवंतर होगा। ठीक है, सवाल नंबर तीन जो है उसमें दे रखा है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद दो है सारवंतर तीन है तो एनवा पद याद कीजिए। ठीक है, तो एनवा पद क्या हो जाएगा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। तो सिंपल सा है, ए का मान कितना है दो, एन का मान यहाँ पर पता नहीं है और सार्वंतर यानी कि डी का मान कितना है तीन। इसको सॉल्व करेंगे तो दो प्लस तीन एन माइनस तीन हो जाएगा। ठीक है, दो में से तीन घटाओगे तो क्या बचेगा अपने पास माइनस का एक और आगे क्या है अपने पास तीन एन। ठीक है, तीन एन माइनस एक जो है अपना राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसमें दे रखा है समांतर श्रेणी पाँच सात नौ ग्यारह का सातवां पद याद कीजिए। ठीक है, और सातवां पद याद करना है तो वही सूत्र लगाना अपने को ए एन वाला। तो ए एन बराबर ए की जगह ए एन, एन की जगह अपन कौन सा पद याद करें सातवां पद, तो ए की जगह तो पांच आ जाएगा, सातवां पद इसलिए सात माइनस एक इंटू डी का मान है केप जो है वो कितने का है दो का है। तो ये हो जाएगा पाँच प्लस सात में से एक घटाओगे तो कितना आएगा छः, छः का गुणा दो से करोगे तो बारह, दोनों को जोड़ोगे तो 17। अपना राइट ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा स रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर पांच जो है इसमें दे रखा है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो प्रथम इन पदों का योगफल का अ, कौन सा होगा। सूत्र देखना है अपने को सिंपल सा। तो सूत्र जो है वो अपना कौन सा है स वाला सही है। ठीक है, समान अगला सवाल है समांतर श्रेणी माइनस चालीस माइनस पंद्रह दस पैंतीस का दसवां पद ज्ञात कीजिए। तो ए एन वाला सूत्र ही लगाना अपने को, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ठीक है, और दसवां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब ए टेन ज्ञात करना है। ए का मान माइनस चालीस है प्लस दसवां पद इसलिए दस माइनस एक इंटू डी जो है उसका मान क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप क्या है तो माइनस चालीस और माइनस पंद्रह जो है उसके बीच में गैप कितने का है पच्चीस का, और संख्या बढ़ते क्रम में इसलिए प्लस का पच्चीस लेना है। ठीक है, माइनस चालीस है ही है, दस में से एक गया तो नौ, नौ का गुणा पच्चीस से करोगे तो 225, और 225 में से अपने को जो घटाना है वो क्या घटाना है 40 घटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 185 प्लस के। ठीक है, सवाल नंबर सात जो इसमें है समांतर श्रेणी के
तीन एक माइनस एक, तीन का प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद तो यहाँ पर a बराबर कितना है, 3 है, और सार्वंतर जो है वो है 1 माइनस 3, यानी कि हो जाएगा माइनस का 2। आठवां जो सवाल है इसमें समांतर श्रेणी में a बराबर 11 और d बराबर -3 है, तो प्रथम 4 पद लिखने हैं। पहला पद तो अपने पास a बराबर 11 ही है, a1 निकाल देंगे, a2 निकाल देंगे और a3 निकाल देंगे। इसका क्या तरीका है, 11 में क्या जोड़ना पड़ेगा या फिर a में क्या जोड़ना पड़ेगा, d, यहाँ पे a1 में क्या जोड़ना है, d, या a2 में क्या जोड़ना है, d। ठीक है, सिंपल सा है, d को जोड़ते चले जाना। तो 11 में जोड़ना है, लेकिन ये संख्या जो है -3 की, तो घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। फिर 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5। फिर 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, सवाल नंबर 9 जो इसमें है समांतर श्रेणी 3, 6, 9 और लास्ट दे रखा 39 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही सवाल है, उसी टाइप का है। ए एन बराबर अपने को दे रखा 39, सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की जगह लिखना अपने को 39 बराबर ए की जगह 3 प्लस एन का मान अपने को पता नहीं है, और डी का मान जो गेम है वो कितने का दिख रहा है, 3 का दिख रहा है। ठीक है, 39 में से 3 माइनस हो जाएंगे, और इधर अपने पास 3 का गुणा एन से किया तो 3n, और 1 से किया तो -3। 39 में से 3 घटाओगे तो 36, 36 में फिर 3 जोड़ लो बराबर 3n, तो ये हो जाएगा 39/3 बराबर n। ठीक है, 3 का भाग लगाओगे 13 बार, तो n का जो मान है वो कितना है, 13। पदों की संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 10 जो उसमें दे रखा है, दो अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो दो अंकों की संख्या पूछी इसने। सबसे पहले दो अंक की संख्या जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से लेकर 99 तक। ठीक है, अब अपने को समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो समांतर श्रेणी में सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी दो अंकों की जो 7 से विभाजित होती है, अपने को पता है कितनी, 14। 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, इस तरीके की संख्या, और लास्ट अपने को चेक करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, 70 के बाद में आती है 98, तो लास्ट संख्या कौन सी होती है, 98। तो यहाँ पे सूत्र जो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है, उसमें अपन क्या कर लेंगे, मान रख देंगे। तो ए एन की जगह तो लिखना अपने को लास्ट पद क्या है अपने पास, 98। ए की जगह क्या लिखोगे, 14, प्लस एन का मान अपने को ज्ञात करना है, डी का जो मान है वो कितना है, गेम जो है कितने का है, 7 का है। 98 जो है उसमें से क्या कर लेंगे, माइनस के 14 घटा लेंगे। 7 का गुणा एन से करेंगे तो 7n -7 हो जाएगा। 98 में से 14 घटाएंगे, 84 बचेंगे। कितने बचेंगे, 84, और 84 में फिर 7 जुड़ जाएगा और 7 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 84 और 7 तो हो गए 91, और बटा क्या हो जाएगा 7 बराबर n। ठीक है, तो ये कटेगा 13 बार, 13 7 91 को कितने पद हो जाएंगे, 13 पद हो जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 11 जो है लगभग इसी टाइप के सवाल आने वाले हैं। समांतर श्रेणी जो दे रखी 21, 18 और 15 का कौन सा पद 81 है। ठीक है, यहाँ पे भी वही दे रखा है, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन इसकी जगह लिखना अपने को 81। ए का मान कितना है 21, एन का मान अपने को पता नहीं है, डी जो है उसका मान कितना है, गैप जो दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, 3 का, लेकिन वो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि संख्या जो वो घटते क्रम में है इसलिए। ठीक है, 81 जो है उसमें से क्या घटा लेंगे, 21 घटा लेंगे। 3 का गुणा एन से हुआ तो माइनस का 3 एन, माइनस माइनस प्लस 3, आगे सोल्व करोगे तो 81 में से 21 घटाओगे तो 60, 60 में वापस -3 कर लो और बराबर है माइनस का 3 एन। इसको घटाओगे तो 57, और बराबर है माइनस का 3 एन। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, एन बराबर हो जाएगा 57/-3। ठीक है, इसमें भाग जो जाएगा वो कितनी बार चला जाएगा, 19 बार चला जाएगा, और एन का जो मान आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 19। और अपने को पता है कि पदों की संख्या जो होती है वो हमेशा माइनस में कभी भी नहीं हो सकती, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने इसमें। सवाल नंबर 12 जो इसमें है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63 और 84 का कौन सा पद 210 है, ये याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सवाल है,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक का गुणा हो जाएगा डी से। तो ए एन अपने को लास्ट पद दे रखा है 210। ए जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा 21 प्लस एन का मान अपने को पता नहीं है, ठीक है। डी जो है उसकी जगह गैप जो दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है 21 का दिख रहा है, ठीक है। 210 जो है उसमें से क्या माइनस कर लेंगे अपन 21 बराबर इधर हो जाएगा 21 एन माइनस 21, ठीक है। 21 को माइनस करना और इधर से वापस माइनस 21 भी दिख रहा है, ये तो कट जाएगा। 210 में भाग लग जाएगा किसका 21 का, जो कितनी बार चला जाएगा 10 बार, यानी कि एन का मान जो है वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10वां पद जो है वही क्या है अपना 210 है, ठीक है। सवाल नंबर 13 जो है इसमें दे रखा है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इस बार जो सूत्र यूज में लेना है अपने को एस एन बराबर एन बटा 2 टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, ये वाला लेना है, ठीक है। पदों की संख्या जो यहाँ पर 20 है, यानी कि इसमें मान लिखोगे तो 20 बटा 2, ए का जो मान है वो कितना है 1 है, प्लस एन का जो मान है वो 20 माइनस 1 हो जाएगा, और डी जो है वो कितना है गेप जो दिख रहा है वो कितने का है 3 का है, ठीक है। सॉल्व करें इसको तो 20 में 2 का भाग 10 बार, 2 का गुणा 1 से 2, 20 में से 1 घटाओगे तो 19, 19 का गुणा 3 से करोगे तो 57, और 57 में जोड़ लोगे 2 तो ये हो जाएगा 59, और उसका गुणा किससे करना है 10 से करना है, ठीक है। 10 से गुणा करेंगे तो ये टोटल योगफल जो है वो क्या आ जाएगा 590, ठीक है। सवाल नंबर 14 जो है उसमें दे रखा है योगफल ज्ञात कीजिए, और योगफल में अपने को दे रखा है कि यहाँ पर सबसे पहले 34 है, फिर 32 है, फिर 30 है, और लास्ट में क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, यानी कि ये अपने लिए क्या है ए एन, ये अपने लिए क्या है ए है, और योगफल वाला जो सूत्र है वो अपन कौन सा लगा लेंगे एन बटा 2 ए प्लस ए एन वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अपने को क्या ज्ञात करना है कि एन का मान अपने को पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे ए एन वाले सूत्र से एन का मान पता करेंगे, ठीक है। ए एन वाला जो सूत्र है वो है अपना ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। अपने को बताया कि ए एन जो है अपने लिए कितना है 10 है, ए जो है उसका मान कितना है 34 है, एन का मान अभी पता नहीं है, डी जो है वो अपने लिए कितना है माइनस का 2 है, ठीक है। 10 माइनस 34 और इधर हो जाएगा माइनस 2 एन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, 10 में से 34 घटाओगे 24 माइनस के ये वाला 2 और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 26, और उसमें भाग लग जाएगा माइनस का 2 बराबर एन, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो एन बराबर हो जाएगा 13, यानी कि अपने पास जो पद है वो क्या है 13 है। अब इसमें एन की जगह क्या लिखोगे 13 बटा 2 हो जाएगा ये, ए जो है वो कितना है 34, ए एन जो है वो कितना है 10 है, ठीक है। आगे इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा 13 बटा 2 और 34 और 10 को जोड़ के कितना हो जाएगा 44, इसमें भाग लगाओगे तो ये चला जाएगा 22 बार, और 22 का गुणा अपने को 13 से करना है, ठीक है। 22 तिया 66 का 6, फिर हासिल 6, 22 और 6 हो जाएगी 28, तो पदों का योगफल जो है वो कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 15 जो उसमें है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। अब यहाँ पर एन जो है उसका मान भी कितना है 100 है, क्योंकि 100 ही संख्या है अपने पास। डी जो है उसका मान कितना है 1 है, ए का मान कितना है 1 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और डी जो है गेप जो है वो क्या है 1 1 का है। तो सूत्र जो है एस 100 बराबर हो जाएगा 100 बटा 2, ए जो है वो 1 है, और ए एन जो है वो कितना है 100 है, ठीक है। 100 में 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार चला जाएगा 50 बार, ठीक है। और 50 का गुणा करना है अपने को 101 से, तो ये हो जाएगा 50 फिर 50, यानी कि 5050 अपना क्या होगा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये अपना लास्ट सवाल था, इसके साथ ही अपन इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।